दोस्तों, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो आपके साथ हमेशा रहती होगी। जो भी टूल आप लेते हैं, जो भी आप बाय करते हैं, तो उसमें सर्वर एरर, हार्डवेयर आईडी एरर, कुछ ना कुछ एरर आता रहता है। एग्जांपल के लिए मिरेकल पावर टूल, जो कि पिछले 2-3 दिन से खूब अच्छे खासे वायरल था। 5 तारीख को आया था। 9 तारीख को हमने वीडियोज़ बनाई कि भैया सर्वर डाउन हो गया, दोबारा 12 तारीख को सही हो गया, और अभी दोबारा से इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है। मेरा खुद का पीसी है, आईडी लॉगिन नहीं हो रही, यूज़र नेम और पासवर्ड गलत बता रहा है, सब कुछ सही है। मैंने खुद ने एक्टिवेशन करा था, कुछ दिन सही चला, और उसके बाद से बार बार कह रहा है कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो या फिर हार्डवेयर आईडी चेंज करो। सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा। किसी किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। और आपका EMT मेरे को सबसे अच्छा लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये टेंशन नहीं लेता, जैसे मैं टेंशन लेता ना। मैं कभी भी वो मॉडल नहीं करता जिसमें टेंशन वाली बात होती है। IMI वाले, फ्लिपकार्ट वाले, EMI वाले, या फिर जिसमें टेंशन है, वो नहीं करता। वो चीज़ है EMT के अंदर, EMI के अंदर। कभी भी आप देखो कि इसका सर्वर डाउन नहीं होगा, ये गेम खेलता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अपडेट देता है, लेकिन लेट देता है। देखो, जैसे कि TFM टूल है, आए भाई साहब और अपडेट देना शुरू करे, अच्छी खासी कमाई हुई, लेकिन कहाँ बैठ गए? ऑफलाइन बैठ गए। 2 दिन से ऑफलाइन है, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, किसी के 50 क्रेडिट, किसी के 10 क्रेडिट, किसी के 20 क्रेडिट। क्या हम भाई, क्या होगा हमारा? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रेडिट तो लो मत। अनलॉक टूल भी यही है। अनलॉक टूल में आप डेली अपडेट आता है, तो देखो मसला ये है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि जो मॉडल वैसे वाले हैं ना, यार ये आंखों पे पड़ रहा है, जिन लोगों के पास नेट कम है, नॉट नेट स्लो है, तो उन लोगों का मसला बन जाता है। वो मैसेज करते हैं कि हमें भाई यार, हम डेली अपडेट आता है अनलॉक टूल का, तो एरर बहुत आता है। या तो आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आपको पुराना वाला जितने भी हैं उसको सबको डिलीट करना पड़ेगा। हमारा नेट फास्ट है, हमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन एरर बहुत आता है लॉगिन करने के अंदर। तो कई लोग कहते हैं कि हम पासवर्ड चेंज करते हैं, तब जाके वो लॉगिन होता है। अब बात ये आती है कि हमें भाई ये जो टूल हैं, ये इनका सर्वर डाउन क्यों होता है? जैसे TFM है, इसका डाउन हो गया, मेरिकल का डाउन हो गया, अनलॉक टूल तो चल ही रहा है अच्छा खासा, लेकिन डाउन नहीं देखते हैं कुछ। तो जैसे कि आपका बोर्नियो है, बोर्नियो ऑफ हो जाता है कभी कभी। आप देखते हैं कि बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो अप डाउन चलते रहते हैं। सर्वर डाउन है, किसी का ऑन है, कभी UMT का MIT तो ख़त्म हो गया है ना। तो मसला क्या है सारा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो वीडियो पूरी लोग अगर नहीं देख पाए तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को देख लेंगे और थोड़ा सा समझ जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मसला यह है कि चाहे वो MI की वेबसाइट हो, चाहे ओप्पो की हो, चाहे वीवो की, कोई से भी टूल है, ये सब ऑनलाइन हो चुके हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक नोटपैड खोलता हूँ। देखो, MI का हो गया। MI का जो है ना, MI का अपना टूल है। कौन सा टूल है MI का? MI का फ्लैश टूल है। फ्लैश टूल जिसे आप लोग फ्लैश प्रो कहते हो, ये वाला। मैं दिखाऊँ एक सेकेंड, वो माइक रखा हुआ है ना, इसलिए टाइपिंग नहीं हो रही। ये MI का फ्लैश प्रो है, ठीक है, अपना टूल है। ये जो टूल होगा, ये सर्विस सेंटर वाले के पास होगा, या तो उसकी आपके पास MI की ऑथ ID हो, तब आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं होगी तो आपके लिए कोई काम का नहीं है। ओप्पो का कौन सा? ओप्पो का कोई वैसा टूल नहीं है, लेकिन MSM का टूल है, जिसमें लॉगिन ID पासवर्ड डलेगा। वीवो का एक आया था, वीवो का AF टूल, पता नहीं किस नाम से आया था, याद नहीं आ रहा मेरे को। वीवो का, जिससे ये लोग ना कुछ हैं, वीवो ओरिजिनल टूल फॉर अनलॉकिंग, ये वाला टूल था, पता नहीं क्या नाम था। खैर, इसका भी अपना टूल है भाई साहब का। हवावे का तो गेम ही अलग है। ये तो EFT अगर है तो बेस्ट है चिमेरा, और आपका जो सैम की वगैरह है उससे तो अच्छा है, वो उससे आप काम कर सकते हैं। इनका पता नहीं। वन प्लस का भी लॉगिन हो चुका है। वन प्लस में पहले फ्री था MSM टूल से, लेकिन अब अलग गेम चल रहा है इनका कि आपको ID पासवर्ड डालनी पड़ेगी। लिनोवो वगैरह, क्वालकॉम वगैरह, ये सब तो भूल जाओ आप, ठीक है। तो ये जो मॉडल आते हैं ना मेरे भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सर्वर है इनका, जो अप डाउन होता रहता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कंपनी के ओरिजिनल टूल हैं। देखो, मेरे पास कोई चीज़ है जो मैंने बनाई, खुद ने मैंने बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक मोबाइल बनाया मैंने, और मैं चाहता हूँ इसका जो टूल है, या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर है, या इसका कुछ भी आइटम है, वो मैं सेल आउट करूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। MI वाले क्या करते हैं, या फिर ओप्पो वे वीवो, जो भी सर्वर डाउन करते हैं, सर्वर जो डाउन होता है ना, TFM का डाउन है या फिर मेडिकल का डाउन है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कंपनी का खुद का अपना पर्सनल टूल है ना, उसमें वो अपडेट लाते हैं, और ये लोग गेम खेल जाते हैं इसके अंदर कि मोबाइल के अंदर अपडेट आ गया, लेकिन टूल के अंदर अपडेट नहीं आया, क्योंकि ये है थर्ड पार्टी। अब TFM हो गया, मेडिकल हो गया, EMT UMT वगैरह, ये पर्सनल तो है नहीं। क्योंकि एग्जांपल के लिए, किसी का एक टॉपिक पे नहीं है ना, ये सारे मॉडल कर रहे हैं ना। अगर ओप्पो का पर्सनल टूल होता तो वो ओप्पो को ही करता। ओप्पो का
क्वालकॉम है, जैसे कि MSM डाउनलोड टूल है, तो वो MSM को ही करेगा ना, क्वालकॉम को। ये तो नहीं है कि वीवो को और हवाई को पकड़ लेगा। समझ रहे हैं आप बात को। वन प्लस की जो फ्लैशिंग हो रही है तो वन प्लस की ही हो रही है। अगर होंडा की कार बननी है तो वो होंडा के शोरूम में बननी है। अब ये नहीं है कि टाटा वाले भी उसमें बना रहे हैं। तो मेरा टूल है तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो कंपनी वाले जो करते हैं ना, वो उनका यही गेम है कि भैया MI का फ्लैश टूल प्रो है, आप हमारा यूज़ करो, लेकिन कहाँ यूज़ करो, सर्विस सेंटर में। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर का अगर मोबाइल ख़राब हो तो वो सर्विस सेंटर में आए रिपेयरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। मेरे को ऐसा लगता है, माय ओपिनियन ये है कि इसलिए वो लोग गेम खेलते हैं, वो अपडेट निकाल देते हैं और ये अपडेट में गेम खेल जाते हैं। TFM वगैरह, अनलॉक टूल वगैरह, ये जब अपडेट निकालते हैं, देखो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे कि अभी जो अपडेट आया हुआ ना TFM का, कि ये कर रहा है, ये सर्वर से कर रहा है। ये जैसे कि आप वीवो पे जाओगे ना, वीवो पे यहाँ पे जाओ, मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑल मॉडल कर दो एंड देन यूज़ सर्वर, और बस ये सर्वर से कर रहा है। सर्वर किससे? वीवो के सर्वर से कर रहा है। मेरे को याद नहीं आ रहा है, AFM या ऐसे कुछ नाम था उसका। तो आप यहाँ से वीवो के डेमो कर सकते हैं। अगर यहाँ से करना होता ना इसको, तो ये कर सकता था। इसमें क्या होता है कि ये खुद कर रहा होता। अभी ये सर्वर से कर रहे हैं भाई साहब। अभी इसका जो सर्वर है वो बंद है। सर्वर कौन सा? वीवो का जो सर्वर है, उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया है। अब ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं अनलॉक टूल वगैरह। ये है सारा गेम। अगर ये जो सर्वर है, जिस दिन ये सर्वर बंद हुआ तो ये जो आपका EMT ये जो दिख रहा है ना, ये ऑफलाइन का ऑफलाइन रह जाएगा जिस दिन वीवो का सर्वर बंद हो गया। अभी सर्वर ऑन है वीवो का, नहीं समझ पा रहे आप। अगर एग्जांपल के लिए MI का टूल है या सैमसंग का टूल है, ये तो इनका तो टूल कोई है ही नहीं, किसका बताऊँ आपको। MI का टूल है, MI का फ्लैश प्रो है। जिस दिन MI का जैसे कि क्रेडिट लगते हैं ना MI के फ्लैश टूल को ओपन करने के लिए, कोई भी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए क्रेडिट लगते हैं, तो कंपनी का अपना टूल है। अभी जैसे कि आपको कोई टूल ऐसा मॉडल सेलेक्ट करना है या फिर फ्लैश करना है, जो कि जैसे कि MI का 11 अभी मैं कर रहा था, ये वाला मॉडल, इसको फ्लैश करने के लिए ऑथ चाहिए। तो या तो भैया पैसे दो, सर्वर के पैसे दो, या फिर मत करवाओ, या तो फिर ओरिजिनल टूल से करवाओ। तो वही गेम है कि कंपनी अपना अपडेट निकालती रहती है अपने टूल के अंदर, और ये वो निकालने की कोशिश करते रहते हैं, वहीं इनका गेम चेंज हो जाता है। इसलिए आपके साइड डेड होते हैं। जितने भी आपके वीवो के साइड डेड हो रहे हैं ना, MT के मॉडल के या फिर अपडेट के बाद, तो वो कंपनी की गलती होती है। कंपनी निकालती है इसलिए कि साइड डेड हो और किसके पास आए, कंपनी के पास आए। कंपनी के जो टूल है उसी में सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये जो सर्वर है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, यूज़ सर्वर एरर, यूज़ सर्वर ऑथ, तो ये डायरेक्ट है वीवो का, कि भैया वीवो वाले का जो टूल है उसी से हमने लॉगिन कर रखा है, इसलिए हम तुमसे 10 क्रेडिट ले रहे हैं। अगर खुद का करना होता तो 5 क्रेडिट में क्या, 1 क्रेडिट में भी करके देते, क्योंकि एक्टिवेशन लोगों ने करवा रखी है इनकी, किसी और टूल में तो नहीं है। अनलॉक टूल तो नहीं कर रहा। अनलॉक टूल तो 1 ईयर की एक्टिवेशन करवा के कह रहा है कि अनलिमिटेड कर लो। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि उसने सर्वर नहीं ले रखा, उसके पास खुद का फाइल वगैरह है कि वो कर रहा है। लेकिन TFM वालों ने क्या करा, इन्होंने गेम खेला है, नया टूल लेकर आए, और इन्होंने बहुत सारे मॉडल ऐसे दे रखे हैं जो विदाउट सर्वर के हो जाते हैं, लेकिन वीवो के नहीं। जैसे कि ओप्पो है, ओप्पो के तो इसमें कोई मॉडल आपको सिलेक्ट करो एंड देन कर सकते हैं आप। ये रहा, सर्वर की ज़रूरत ही नहीं है। ये रहा फैक्ट्री रीसेट न्यू मेथड, ये रहा, ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप करोगे तो हो जाएगा नॉर्मली। जो चीज़ ये कर रहे हैं, अब आप कहोगे क्या मैं भाई इसमें भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आपका ओल्ड टूल है तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन ऐसे वीवो का गेम खेल रहा है। अब आप मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे, सारा गेम कंपनी के टूल का होता है। वो चाहते हैं कि ये टूल है, थर्ड पार्टी टूल है, ये बंद हो जाए ताकि उनका जो घर चल रहा है वो चलता रहे। अगर नहीं चलता घर तो आप देखते रहो कि किसी ना किसी का अप डाउन होता ही रहता है। कभी TFM बंद है तो कभी अनलॉक टूल बंद है, कभी बोर्नियो बंद है। सबका ऐसा ही है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप है। तो कंपनी जाहिर सी बात है चाहेगी कि औरों के बंद हो, मेरे चल जाएँ। खैर आपकी क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ये बात समझ में आई काफ़ी टाइम के बाद कि सारा गेम ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का। 20 तारीख को आपको कोर्स मिल जाएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।